हेलो बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और हम बताने वाले केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10th का है, जो बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। इससे बहुत सारा प्रश्न रहता है। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ वृंद मिलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है, लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OH-। चलते अगले प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 × 5H2O। चलते अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। चलते अगले प्रश्न की ओर। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH6H12O6। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन लवण है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, उदासीन जल का पीएच होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। चलते अगले प्रश्न की ओर। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सा क्रिया होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर प्रश्न है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्निट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडन प्रभाव। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 2.1 से 3.8 तक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होता है या होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। चलते अगले प्रश्न की ओर।
25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HNO3। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। चलते अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किन में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। चलते अगले प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक अम्ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन परवल भस्म है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 36 नंबर प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जलीय विलयन उदासीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल विलयन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितने मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 ml। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि के उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटेसिड प्रतिअम्ल, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 42 नंबर प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KOH। चलते अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न है, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2O। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 46 नंबर प्रश्न है, जल का pH मान कितना होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक जलीय विलयन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? तो यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H3O+। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 49 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन परवल अम्लीय होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, जिसमें हो जाएगा pH बराबर 4.5, pH बराबर 0। चलते अगले प्रश्न की ओर। अभिक्रिया H2O प्लस HCl समीकरण H3O प्लस 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 Cl माइनस में H2O का आचरण कैसा होगा? तो यह हो जाएगा भस्म जैसा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो बिलियन का pH निम्नलिखित में होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न है, उत्फुल्लन लवण होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल योजित लवण, जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइम जोश। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 56 नंबर प्रश्न है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मिट्टी में मिलाएंगे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग पाउडर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 57 नंबर प्रश्न है, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न है, आंवलों का स्वाद होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न है, परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H+ आयनों का। चलते अगले प्रश्न की ओर। लाल पत्ता गोभी उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम सूचक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 62 नंबर प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनते हैं? ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उस उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 64 नंबर प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनोल पैथेलिन सूचक का रंग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। चलते अगले प्रश्न की ओर। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cl2। चलते अगले प्रश्न की ओर। परवल अम्लीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का रंग होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध जल का pH मान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 68 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। चलते अगले प्रश्न की ओर। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। चलते अगले प्रश्न की ओर। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरंजक चूर्ण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिटकिरी। चलते अगले प्रश्न की ओर। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4।
चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH4Cl। चलते अगले प्रश्न की ओर। पोटास अम्ल फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4 इंटू AI2SO4 का होल क्यूब इंटू 24H2O। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए pH1। चलते अगले प्रश्न की ओर। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल लवण। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 77 नंबर प्रश्न है, गाजर के रस का pH का रंग क्या होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित पीला। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2। चलते अगले प्रश्न की ओर। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक एसिड। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.0 से लेकर 7.8 तक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है किस वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए? इसका pH मान 5.6 से कम हो जाए। लास्ट और आखिरी प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल ट्वाइस के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटासिड।